नमस्कार मित्रों, कैरियर पाथ जीके यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज हम उपस्थित हैं 11 अगस्त से 25 अगस्त 2020 के घटनाक्रम को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेट निकोबार द्वीप में 10,000 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना की घोषणा की है। कोचीन पोर्ट भारत के पहले ट्रांसशिप पोर्ट के रूप में विकसित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन केबल कनेक्टिविटी परियोजना का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना का शुभारंभ किया है। अरुणाचल प्रदेश में रेशम प्रशिक्षण व उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में 2020 से 30 के लिए एक नई राज्य औद्योगिक विकास नीति की शुरुआत की गई है। अक्षय कुमार फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में दुनिया में सर्वाधिक कमाई करने वाले टॉप 10 अभिनेताओं में इकलौते भारतीय अभिनेता हैं। 11 अगस्त 2020 को सुप्रसिद्ध शायर राहत इंदौरी का कोरोना संक्रमण के इलाज के दौरान दिल का दौरा पड़ने से इंदौर के अस्पताल में निधन हो गया। ICRIER के नए चेयरमैन प्रमोद भसीन बने हैं। ICRIER इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस के नए चेयरमैन होंगे प्रमोद भसीन। उज्बेकिस्तान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। टेक्सटाइल मंत्रालय ने अपने अधीन काम करने वाले 4 बोर्ड यानी आयोग को समाप्त कर दिया है। ये 4 आयोग हैं: अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड, अखिल भारतीय विद्युत करघा बोर्ड यानी पावरलूम, और अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड और कपास सलाहकार बोर्ड। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में हिंदू अधिकार अधिनियम की व्याख्या करते हुए कहा कि बेटी को पैतृक संपत्ति पर बराबरी का हक है। इससे बेटी को वंचित नहीं किया जा सकता। धारा 6(1)(a) में बेटी को संपत्ति पर जन्म से अधिकार दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिडेन ने भारतीय मूल की सीनेटर कमला देवी हैरिस को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है। और इसके बाद बढ़ते हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस BR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने 27 जून 2020 को प्रशांत भूषण के 2 विवादित ट्वीट्स पर स्वतः संज्ञान के मामले में जाने माने वकील प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी ठहराया है। बाटला हाउस मुठभेड़ में जो हीरो रहे हैं हमारे MC शर्मा जी, मोहन चंद शर्मा जी को मरणोपरांत 7वीं बार वीरता पदक प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 अगस्त 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ईमानदार करदाताओं के लिए ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन ऑनरिंग द ऑनेस्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। पारदर्शी कराधान इकाई ईमानदार को सम्मान। तो अब कराधान में ईमानदार को सम्मान के लिए ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 15 अगस्त 2020 को लाल किले पर 7 बार तिरंगे फहराने वाले पहले कांग्रेसी नेता PM नरेंद्र मोदी बने हैं। और जैविक कृषि में भारत का पहला स्थान है और ये स्थान भारतीय किसानों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए भारत का आया है। खेती रकबा मामले में दुनिया भर में भारत 9वें स्थान पर है। 15 अगस्त 2020 को दिग्गज खिलाड़ी एवं पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तथा सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और उत्तर प्रदेश मंत्री चेतन चौहान का 73 वर्ष की उम्र में वेदांता अस्पताल में किडनी के इलाज के दौरान 16 अगस्त 2020 को निधन हुआ। इजराइल ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। और इससे आगे बढ़ते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने
1000 करोड़ रुपए का हवाला रैकेट चलाने वाली चीनी नागरिक चार्ली पेंग उर्फ लुओ सेंग के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना अब बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक होंगे। इसके साथ ही वे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जिम्मेदारी भी पहले की भांति ही संभालते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में वैष्णव संकीर्तन की परंपरा के भक्ति संगीत के अनन्य उपासक पंडित जसराज का 90 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण 17 अगस्त को न्यू जर्सी अमेरिका में निधन हो गया। आगे बढ़ते हैं। मदारी और दृश्यम फिल्म के निर्देशक निशिकांत कामत को 17 अगस्त 2020 को लीवर सिरोसिस के इलाज के दौरान निधन हो गया। निशिकांत कामत का। सत्यपाल मलिक मेघालय के नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं 18 अगस्त 2020 को, और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पहले ये गोवा के गवर्नर थे सत्यपाल मलिक जी। आईपीएस अधिकारी वीएस के कौमुदी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। आईआईटी मद्रास ने नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA में पहला स्थान प्राप्त किया है। अमेरिका मोजावे रेगिस्तान में मेस्वी में दुनिया जो रेगिस्तान है उसका नाम है मेस्वी। दुनिया का सबसे गर्म हवा का तापमान उसमें 54.4 सेंटीग्रेड दर्ज किया गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेसवे किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने शहरी वन योजना के लिए ईटानगर को चुना है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। सरकारी भर्ती प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी NRA के गठन को मंजूरी दी है। इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। यह एक स्वायत्त संस्था होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसके सह अध्यक्ष बनाया गया है सतीश द्विवेदी को, और इसके अध्यक्ष होंगे उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी। निर्माण सामग्री सीमेंट और रेडीमिक्स कंक्रीट बनाने वाली कंपनी हाइडेलबर्ग ने पृथ्वी को हरा भरा बनाए रखने के लिए समर्पित अभियान फ्रेंड्स ऑफ अर्थ लॉन्च किया। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार पूर्व उपराष्ट्रपति जे बाइडेन को घोषित किया गया। तो जो बिडेन वे राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं डेमोक्रेटिक पार्टी से इस समय। सशस्त्र विद्रोह के बाद पश्चिम अफ्रीका के देश माली के राष्ट्रपति इब्राहिम बाउकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। साउथ कोरिया ने अपना पहला सैन्य उपग्रह ANAS-IS-2 लॉन्च किया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की रिपोर्ट में इंदौर चौथी बार सबसे स्वच्छ शहर बना है देश का। पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त चुना गया है और वे 31 अगस्त 2020 को अशोक लवासा का स्थान लेंगे। ये झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। देश भर में हरित राजमार्गों के निर्माण के लिए या निर्माण की सुविधा के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI द्वारा विकसित हरित पथ मोबाइल ऐप को परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लॉन्च किया है।
और राजस्थान राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ किया है। इंदिरा गांधी रसोई योजना का शुभारंभ राजस्थान में हुआ है। इससे आगे बढ़ते हैं। 14वीं भारत संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त आयोग की बैठक 2021 में आबू धाबी में आयोजित होगी। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात की जो ये बैठक होगी 2021 में, वो आबू धाबी में आयोजित होगी। आगे बढ़ते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 की सूची में भारत ने 57वां स्थान प्राप्त किया है और प्रथम स्थान पर है डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार भदौरिया ने डिजिटल इंडिया पहल के एक हिस्से के रूप में 24 अगस्त को वायुसेना मुख्यालय वायु भवन के नाम से जो है में एक मोबाइल ऐप माई AIF लॉन्च किया है। और ये AIF जो लॉन्च किया गया है, ये ऐप जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के इच्छुक लोग हैं उनके लिए तैयार किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार के लिए $500 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एक बड़ा कदम है। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा के तहत धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए इस राष्ट्रीय परिषद का गठन किया गया है। और इस परिषद के गठन में यानी उनके अधिकारों को, ट्रांसजेंडर के अधिकारों को, उनके संरक्षण को, उनकी समस्याओं को इस आयोग समाधान करेगा। और इसकी अधिसूचना जो जारी हुई थी वो 21 अगस्त 2020 को जारी हुई। आगे बढ़ते हैं। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप को आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में उल्लेखनीय योगदान के लिए COAS यूनिट पुरस्कार प्रदान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ के विस्तार में बनने वाले भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के नए मुख्यालय भवन स्वावलंबन केंद्र का ऑनलाइन शिलान्यास किया है। आगे बढ़ते हैं। लक्ष्य संस्थान और सेना के खेल संस्थान को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए 29 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 50वां जो हमारा आज का घटनाक्रम है उसमें हमने प्रमुख दिवसों को रखा है। अगस्त के जो प्रमुख दिवस हैं 10 अगस्त से लेकर 29 अगस्त तक की बात करेंगे। यहाँ पर 10 अगस्त में विश्व जैविक ईंधन दिवस और 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस के रूप में या विश्व हाथी दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। और विश्व हाथी दिवस की बात करें तो एशियाई और अफ्रीकी हाथियों की दुर्दशा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और उन पर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह दिवस आयोजित किया जाता है। एशियाई हाथियों में 60% भारत में पाए जाते हैं और वर्तमान में देश में हाथियों की संख्या लगभग 30,000 है। 13 अगस्त को मनाया जाता है अंगदान दिवस। 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस यम आज़ादी। 15 अगस्त को भारतीय स्वतंत्रता दिवस सभी परिचित हैं। और 17 अगस्त को इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और इंडोनेशिया का जो स्वतंत्रता दिवस है वो आप जानते भी होंगे, फिर भी बता दिया जाए कि 1945 को डच उपनिवेश से इंडोनेशिया को आज़ादी मिली थी, तो इसलिए 17 अगस्त को ये मनाया जाता है। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवता दिवस के रूप में मनाया जाता है। और विश्व मानवता दिवस की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2008 में इसके लिए प्रस्ताव पारित किया गया था और 2009 से प्रतिवर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जा रहा है।
20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है और विश्व मच्छर दिवस जो ये मनाया जाता है ब्रिटिश डॉक्टर सर रोनाल्ड रॉस की जो खोज थी, उन्होंने मलेरिया की बीमारी के मूल कारण की खोज की थी, इसके उपलक्ष्य में ये विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन भारत में सद्भावना दिवस मनाया जाता है जो प्रधानमंत्री राजीव गांधी से जुड़ा हुआ है, उनकी याद में ये मनाया जाता है। और भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस भी 20 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त को विश्व नागरिकता दिवस आतंकवाद पीड़ितों के स्मरण और श्रद्धांजलि का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 23 अगस्त को दास व्यापार और इसके उन्मूलन के स्मरण में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 24 अगस्त को कलकत्ता स्थापना दिवस है और साथ ही गुजरात का मातृभाषा दिवस के रूप में भी 24 अगस्त मनाया जाता है। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण के विरुद्ध दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। तो इस प्रकार आज हमने 50 घटनाक्रम पर एक नज़र डाली। आपको यह अंक कैसा लगा इसके विषय में लिखें। साथ ही अगला भाग जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 से संबंधित है, उस भाग को, उस वीडियो को देखना न भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।